दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी ये बताए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के 2-3 वक्तव्य पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस हुए थे। उनका कोरोना काल में एक वक्तव्य था कि रोटी के अभाव में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। उन्होंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। दवा के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा, उन्होंने मरने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने WHO में तारीफ की। तो इस बात के लिए गहलोत साहब की तारीफ है, हमारी तरफ से भी उनको साधुवाद, यदि ऐसा था तो। दिनेश जी, राजस्थान लेकिन कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसको गलत भी बोलेंगे सर। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। राजस्थान के विकास के लिए उन्होंने अपना वक्तव्य बार बार जारी किया कि सारे विधायकों को कहा कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का विधायक हो, चाहे किसी अन्य दल का विधायक हो, और चाहे निर्दलीय विधायक हो, उन्होंने वक्तव्य दिया कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। मैं चाहता हूं मेरा राजस्थान मजबूत बनना चाहिए, मेरा राजस्थान का स्कूल मजबूत बनना चाहिए, मेरा राजस्थान का अस्पताल मजबूत बनना चाहिए, मेरे राजस्थान की सड़क मजबूत बननी चाहिए, मेरे राजस्थान का पानी, बिजली, तमाम व्यवस्थाएं मजबूत बननी चाहिए, मेरे राजस्थान की बेटी मजबूत बननी चाहिए, मेरा राजस्थान का नौजवान मजबूत बनना चाहिए, मेरा राजस्थान का व्यापारी मजबूत बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों की बिजली महंगी कर दी है, आम नागरिक को बिजली महंगी लेनी पड़ रही है। ये कह रहे थे बिजली आ रही है, किसान रो रहे हैं, फसलें उठा उठा के दिखा रहे हैं, पानी अतिवृष्टि से उनको कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने 2-2 फुट गहरी लंबी ऊंची कीलें लगा दी थी दिल्ली के अंदर की इधर का किसान इधर नहीं आ जाए। तो किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी, नौजवान विरोधी भारतीय जनता पार्टी, पानी बिजली जैसे साधारण विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के आवाम को सड़कों पे लाना पड़े। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, हर मामले में राजस्थान के व्यक्तियों को आजकल हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ये समय पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उसके बावजूद भी नहीं करा रहे हैं। मैं आपको दिनेश जी एक बात और बताना चाहता हूं कि इनके जो यूडीएच मंत्री आदरणीय खर्रा साहब, वो 4-5 बार बयान दे चुके हैं। कभी कहते हैं नवंबर में चुनाव कराते हैं, कभी कहते हैं दिसंबर में चुनाव कराते हैं, अभी थोड़े दिन पहले कहा कि जनवरी में जरूर चुनाव करा देंगे। उस दिन में मैंने डिबेट में कहा था कि ये बयान पे कितने दिन कायम रहेंगे ये तो पता नहीं, और लेकिन शाम को ही निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया कि राजस्थान के डिमांड के ऊपर राजस्थान में भी एसआईआर होगा, और एसआईआर की जो फाइनल कॉपी है वो 7 फरवरी को पूरी होगी। अब आप बताइए 7 फरवरी को जब फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद फिर कहीं राजस्थान में चुनाव होंगे। तो हम तो आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को इतना कहना चाहते हैं, गांव के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, कॉलोनी के विकास के लिए पार्षदों को मौका दीजिए, सरपंचों को मौका दीजिए। प्रशासक लगाना जरूरी है, लेकिन प्रशासन लगाने क्यों पड़ रहे हैं, समय पर चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? और हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डरो मत, डरने से अगर 11 सांसद छीन के कांग्रेस पार्टी को दे दिए, आप डर क्यों रहे? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी अभी, अब मेरे साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे उपचुनाव हमने जीते। उपचुनाव तो जिसकी सरकार होती है लगभग वही जीते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई क्या कि राजस्थान में जहां 2 टर्म से 25-25 सांसद थे, आज 11 सांसद कौन सी पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। ये वही राजकुमार शर्मा साहब, राजकुमार जी, आपकी बार 400 बार, आपकी बार 400 बार, जो 310 के आसपास थे 240 पे लाके टिका दिया। राजकुमार शर्मा साहब, जो गवर्नमेंट सेक्शन के नाम पर से यू टर्न लिया राजस्थान। राजकुमार शर्मा साहब, अशोक जी आपके पास आएंगे, लेकिन